ओम सभी को नमस्ते जी। संध्या स्वाध्याय में हम सब उपस्थान के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम उपस्थान के तीसरे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। मंत्र है ओम चित्रम देवानां मुद्गादनीकं चक्षुरमित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। इस मंत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर है। प्रायः लोक में, समाज में परस्पर चर्चा परिचर्चाओं में कुछ कुतर्की लोग मिलते हैं और ये कुतर्की लोग प्रश्न खड़ा करते हैं ईश्वर की सत्ता पर, ईश्वर के अस्तित्व पर। वे कहते हैं क्या आपने ईश्वर देखा है? सीधी सी बात है, हमने नहीं देखा। आपने देखा, आपने देखा, आपने देखा, हम में से किसी ने नहीं देखा। अब यहां से वो अपने कथन को पुष्ट करते हैं, देखो भाई इन्होंने भी नहीं देखा, इन्होंने भी नहीं देखा, इन्होंने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। अरे होता तो दिखता ना, है ही नहीं, ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं। ये तो प्रकृति अपने आप बनती बिगड़ती रहती है, ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है। इस प्रश्न में, वेद के प्रश्न में उनके इस कुतर्क का उत्तर है। मंत्र में कहा चित्रम, परमेश्वर कैसा है? आओ पहले ये समझें कैसा है। वह अद्भुत स्वरूप वाला है, सामान्य स्वरूप वाला नहीं है। परमेश्वर ऐसी कोई चीज नहीं है कहीं भी जाओ कहीं से भी ले लो और किसी को भी प्राप्त हो जाएगी। दुर्लभतम चीज है, दुर्लभतम वस्तु है, विशिष्ट व्यक्तियों को ही प्राप्त होगा। अद्भुत स्वरूप वाला है, विचित्र स्वरूप वाला है। देवानाम, आगे कहा देवानाम, वह देवताओं के हृदय में उद्गात अनीकम, उत्पन्न होने वाला, प्रकट होने वाला। कैसा है? अनीकम, राग द्वेष छल कपट मोह अविद्या झूठ फरेब सब से परे है। और उसको प्राप्त करने के लिए उसके जैसा बनना पड़ेगा। उसके जैसा जब बन जाएंगे तो फिर हम देव बन जाएंगे, अभी तो ठीक ठीक मनुष्य नहीं बने। इसलिए वेद ने आज यदि मनुर्भव, पहले तो मनुष्य तो बन और इस मनुष्यत्व से फिर ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा फिर देवत्व को प्राप्त करेगा, फिर देव बन जाएगा। और जब देव बन जाएगा तो उसके हृदय में सदा प्रकाशित रहेगा परमेश्वर। अब जानेगा, अब देखेगा। आप भी यदि ईश्वर को देखना चाहते हो, आप भी ईश्वर का साक्षात चाहते हो, तो छोड़िए ये राग द्वेष छल कपट मोह अविद्या अंधकार, ये नशे बीड़ी सिगरेट तंबाकू पान मसाला सिगरेट मद्यपान मांस भक्षण अंडे शराब सब छोड़ने पड़ेंगे। झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, स्वार्थ भावना रखना सब छोड़ने पड़ेंगे। तब परमेश्वर दिखाई देगा, क्योंकि वह विद्वानों के हृदय में सदैव विद्यमान रहने वाला है। और कैसा है? चक्षु है, वो सारे जगत का दृष्टा है, सारे संसार को हमें भी दिखाने वाला है। हमें चक्षु किसने प्रदान किया? परमेश्वर ने। और चक्षु प्रदान कर दिया और सूर्य ना बनाया, तब चक्षु तो हमारे पास रात्रि में भी रहते हैं लेकिन नहीं दिखता, इसलिए सूर्य बनाया। और चक्षु, ज्ञान के चक्षु देने के लिए उसने वेद का ज्ञान दिया और इन वेद शास्त्रों के द्वारा हम उसके सत्य स्वरूप को जान सकते हैं। उसकी क्रिया को देख करके उस कर्ता तक हम पहुंच सकते हैं। वेद का मंत्र है विष्णु कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्य सखा।
विष्णु कहते हैं सर्वव्यापक ईश्वर को, परमेश्वर को। उस सर्वव्यापक ईश्वर के कार्यों को देखो। विष्णु कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पस्पसे, जिसके व्रतों में, जिसके नियमों में, जिसके संविधान में ये सारी सृष्टि बंधी हुई है, कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। आप चाह करके भी इन नेत्रों से देख सकते हो, सुन नहीं सकते। आप चाह करके भी कान से सुनने का काम ले सकते हो, देखने का नहीं ले सकते। किसने बना दिया ये नियम? परमेश्वर ने बनाया। सूर्य सृष्टि के प्रथम दिन से जिस गति से, जिस दिशा में घूम रहा है, निरंतर उसी दिशा में घूम रहा है, विपरीत दिशा में नहीं चला, कक्षा को छोड़कर बाहर नहीं गया। किसने बनाए ये नियम? परमपिता परमेश्वर ने बनाए नियम। उसके इन नियमों को देखो, नियमों को देखकर नियामक का बोध हो जाएगा कि किसने बनाए हैं ये नियम। वास्तव में कोई सा भवन का बनाने वाला बहुत सुंदर कोई ना कोई कारीगर तो है, स्वयं तो ये इतना सुंदर भवन नहीं बना। तो भवन को देखकर, उसकी चित्रकला, उसकी वास्तुकला को देख करके हम उसके बनाने वाले तक पहुंच सकते हैं, उसका विचार कर सकते हैं। इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि कोई ना कोई अद्भुत विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसने इतना ये सुंदर भवन बनाया है। और इस संसार में चारों ओर देखते हैं तो उसकी अद्भुत इन रचनाओं को देख करके हम समझ जाते हैं कि संसार में जितने भी जड़ चेतन जीव हैं, प्राणी हैं, वस्तु हैं, पदार्थ हैं, वे सब उसी परमेश्वर के बनाए हुए हैं। संसार में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जिसके अंदर दाल चावल डाल करके दूध निकाल लिया जाए या रक्त निकाल लिया जाए। ये मानव शरीर है, ये सभी पशु पक्षी जीव जंतुओं के शरीर हैं, जिसमें जो भोजन खाते हैं 7 धातुओं का निर्माण होता है। कौन करने वाला? इस अद्भुत विलक्षण विचित्र ईश्वर को जानने के लिए विशेष परिश्रम पुरुषार्थ की आवश्यकता है और मनुष्यत्व से ऊपर उठना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, वेद आदि सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करना पड़ेगा, विद्वानों का सत्संग करना पड़ेगा। और जब हम विद्वान बन जाएंगे, जब हम देव बन जाएंगे, तब प्रत्येक छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को हम विशेष दृष्टि से देखेंगे तो सर्वत्र वह परमात्मा हमें दृष्टिगोचर होगा। तब हमें वह दृष्टिगोचर होगा, सामान्य व्यक्ति को नहीं। अभी तो हम राक्षस बने हुए हैं, इससे ऊपर उठेंगे, मनुष्य बनेंगे, मनुष्य से ऊपर उठेंगे, देव बनेंगे, फिर देखो कैसा अपने हृदय में उस परमेश्वर का प्रकाश प्रकाशित होता है। तो इस मंत्र में उस परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय बताया, उसके अस्तित्व का प्रमाण बताया और आगे प्रार्थना की कि मैं ऐसे ही उस परमेश्वर को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं भी प्राप्त करना चाहता हूं। चित्रम देवानां मदगादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वर्णस्य अग्नेः आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षः। इस द्युलोक को, पृथ्वी लोक को, अंतरिक्ष लोक को, जल अग्नि वायु को, सब कुछ का निर्माण करने वाला वही परमपिता परमात्मा है। ऐसे उस ईश्वर को मैं भी प्राप्त करना चाहता हूँ।